नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक पोर्टफोलियो दे देंगे रिव्यू भी नहीं करूंगा, एक पोर्टफोलियो दे दूंगा। अब ये क्यों हमने किया, तो पहले स्क्रीन पे चलते हैं, सीधा देख लेते हैं, बाद में बातें करेंगे। यहाँ पे मैंने ये कमेंट रीड किया था और मैंने उस वीडियो में प्रॉमिस किया था मैं प्रमोशन नहीं करूंगा, तो उस वीडियो में मैंने कुछ बताया नहीं था। इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। हाय सर, गुड इवनिंग, आई एम योर सब्सक्राइबर, प्लीज़ ब्रिंग वन कंप्लीट वीडियो फॉर मिशन 1 करोड़ पोर्टफोलियो। हमने एक पोर्टफोलियो डेवलप किया जिसका नाम था मिशन 1 करोड़। उन्होंने कहा फी और चार्जेस के साथ हमें बताइए हाउ मच SIP अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर 10-15 ईयर्स एंड वट इफ वी हैव एनी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, दिस विल हेल्प मी एंड एवरीवन, थैंक यू। अब देखो, इसमें ना कुछ बचा नहीं। अगर मैं इनका एग्जैक्ट जवाब देने पे आऊँ तो सब कुछ बता ही दूंगा, फिर क्या रह जाएगा। क्योंकि कई लोगों के हिसाब से उनको फिर हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नाम देने से कुछ नहीं होता, आगे उसको चलाना कैसे है वो मैटर करता है। तो अब बिना डिले करे वीडियो के आगे वाले हिस्से में जाते हैं, जहाँ पे हम समझते हैं कि किस तरह से ये चीज़ें काम करेंगी और इस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बताया है। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा नेम किनके, उन म्यूचुअल फंड के जो हमने मिशन 1 करोड़ में सिलेक्ट किए थे। पूरे नाम नहीं बताऊंगा, पूरा पोर्टफोलियो नहीं बनाऊंगा। 60% ऑफ द पोर्टफोलियो मैं आपको बना के दूंगा, लेकिन जो बाकी 30-40% बूस्ट फैक्टर है जो हमें 1 CR रीच करने में हेल्प करेगा। और बाकी इसमें जो एक और जो मेन फोकस रहेगा, जिसे हम नैरो बोलते हैं, मुझे पता है इस वर्ड से कुछ नहीं समझ आएगा मोस्टली लोगों को, तो हम वो चीज़ भी करेंगे इस पोर्टफोलियो के अंदर, लेकिन वो भी मैं आपको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। तो ये 2 चीज़ें मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो हमारे साथ स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के लिए स्क्रीन पे नंबर है, लेकिन अगर आपको उसके लिए डेमो चाहिए या फिर आपको बिना सर्विसेज के चीज़ें चाहिए तो ये वीडियो आपको दे देगी वो। यहाँ पे सबसे पहला फंड इन्वेस्को फ्लेक्सी कैप। ये कहाँ से आया? अपने कैटेगरी एवरेज को 5 ईयर्स के टाइम होराइजन पे बीट करता हुआ आया है, माफ़ कीजिएगा 3 ईयर्स के, ओके। और लास्ट 1 मंथ पे भी ये अपने कैटेगरी एवरेज को बीट करता है। तो शॉर्ट टर्म लूँ, लॉन्ग रन लूँ, दोनों में ये अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। 3 मंथ्स पे भी अगर मैं उठा के देखूँ लास्ट 1 क्वार्टर में, तो भी ये अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। और क्यों हम इसे बोल रहे हैं ये वन ऑफ द बेस्ट फ्लेक्सी कैप हो सकता है? क्योंकि देखो, लार्ज कैप में 46, मिड कैप में 29, स्मॉल कैप में 22, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और 51% पैसा 51 ही है और 46-47 इधर उधर जा रहा है, तो बाकी 2-3% आप यहाँ मान सकते हैं अदर्स में। लेकिन ये प्रॉपर फ्लेक्सी कैप की तरह काम कर रहा है, जो कि हमें चाहिए भी। सेक्टर्स में कुछ अलग नहीं है, सिर्फ 11% हेल्थ केयर है जो मुझे थोड़ा सा बेटर लगा अगर इस चीज़ में बात करें, लेकिन ओवरऑल बहुत बेहतरीन फंड है। अब मैंने 4 फंड सिलेक्ट किए इसी तरह से। महिंद्रा मेन्यू क्यों सिलेक्ट किया ये बाद में डिसाइड करेंगे। हमने इस पूरे के तहत क्यों इन्वेस्को फ्लेक्सी बढ़िया चल रहा है, ITI बढ़िया चल रहा है, और ये भी निप्पॉन भी बढ़िया चल रहा है। इससे ज़्यादा डिटेल मैंने आपको बोला ना, ये चीज़ मेरे क्लाइंट्स के लिए है। इसमें मैं कुछ 1 या 2 फंड और ऐड करूँगा या रिप्लेस करूँगा, जिससे मैं बूस्टिंग, इस पोर्टफोलियो को बूस्ट कैसे करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब मैं हर 3 मंथ्स में, हर 6 मंथ में रिव्यू करके दूंगा ना, तो वहाँ पे कब चेंज करना है, कब किस फंड से निकलना है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के हैं। ITI स्मॉल कैप, इन्वेस्को फ्लेक्सी कैप, मुझे नहीं लगता आप 2027 इनके साथ एंड कर पाओगे। तो लेना तो अपने हिसाब से लेना, वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। जो मेरे क्लाइंट्स बनेंगे उनको ऑब्वियस सी बात है, मेरा लाइसेंस जो है, जो ARN नंबर है, वो बोलता यही है कि भाई क्लाइंट की सूटेबिलिटी के हिसाब से फ़ंड दे दो। अगर मिशन 1 करोड़ आपके लिए सूटेबल होगा तो 100% हम आपको फंड्स भी देंगे, बताएंगे भी, और आगे हैंड होल्डिंग भी रहेगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। फ़ंड के नाम सबसे इंपॉर्टेंट नहीं होते, कौन सा फ़ंड कब पोर्टफोलियो में होना चाहिए और कब सेल होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं एक आपको किस्सा सुनाता हूँ। हमने ना इन्वेस्को फ्लेक्सी ऐड किया, उसके बाद मेरी टीम मेंबर ने बताया कि सर आप ये भी ऐड कर लो, ये अच्छा है, और उन्होंने एक प्रॉपर रिसर्च वर्क प्रोवाइड किया। देन थर्ड ITI स्मॉल कैप, और हमने जितने भी मेरे वाले मतलब सब कुछ था, हमने ये 3 फंड ऐड कर लिए। अब चौथा फंड मुझे सिलेक्ट करना था, तो मैंने कहा चलो मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी कैप। तो सब हंसने लग गए और मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि मैं काम नहीं करना चाहता, कि भाई आपने तो वही फंड दे दिया जो आप पहले भी क्लाइंट्स को दे रहे थे। तो मैंने कहा नहीं, देखो अब ये ना एक उस घर के बुजुर्ग आदमी की तरह है जो 3 बच्चों का ख्याल रखेगा। क्यों? क्योंकि देखो, ये फंड ना तीनों के तीनों बहुत वॉलेटाइल हो सकते हैं, कब तक रिटर्न देंगे कब तक नहीं। तो हमारे पास एक स्टेबल फंड होना चाहिए, एक से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन अभी इस वीडियो में हमने 25% ही ऐड किया है। नॉर्मल ये नंबर 33% होना चाहिए, और ये 2 फंड से अचीव होगा, इसलिए इस वीडियो में मैंने अभी इसको करा नहीं है। ये अभी आधा कच्चा पक्का पोर्टफोलियो है और इसमें कुछ मिर्ची मसाला लगाना अभी बाकी है। इसको करेक्ट करूँगा कि 33% यहाँ पर ये किसी तरह हो जाए। इसको 33 नहीं करूँगा, 2 फंड ऐड करूँगा ताकि
कोर हमारा 33 हो जाए और बाकी मैं बूस्ट इससे कर दूंगा। लेकिन ये बूस्ट कब तक हो सकता है? 60 डेज़ का बूस्ट हो सकता है या 6 ईयर्स का बूस्ट हो सकता है। 6 ईयर्स का तो नहीं होगा, लेकिन स्टिल कितने लंबे समय का हो सकता है हम इसको नहीं कह सकते। अब लेकिन अगर मैं अपने पोर्टफोलियो को कंपेयर करूं तो हम रिस्क ले रहे हैं 16% का। नॉर्मल हमारा पोर्टफोलियो 20% जनरेट करेगा, तो 16% का रिस्क लेके 20% जनरेट करना बहुत बेवकूफ़ी वाला काम होता है। लेकिन मार्केट बहुत ख़राब रहा है, अभी आपको बेस्ट यही मिलेगा। और हमारा जो निफ्टी 50 का है, निफ्टी 50 12% का रिस्क लेके आप 8% रिटर्न जनरेट कर रहे हो। तो जब ये नंबर इतने ज़्यादा ख़राब हैं, इतने ज़्यादा, तो ये नंबर तो मेरे फिर भी बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे रिटर्न ऑलमोस्ट डबल से भी ऊपर है और रिस्क डबल से ऊपर नहीं है, रिस्क 40% अबव है। अगर मेरी बास्केट में देखा जाए तो 1 ईयर का जो CAGR है निफ्टी के कंपैरेटिवली 8% बेटर है। ठीक है, अब मैं किसी को यहाँ बोल नहीं सकता वो चीज़ कि मैं अपने क्लाइंट को कॉल करूँ और मैं बोलूँ कि हमने आपके कैटेगरी एवरेज को 8% से बीट किया है। वो मुझे गालियाँ देगा, क्यों? वो कहेगा भाई मेरे पोर्टफोलियो में 2% रिटर्न बने हैं, मुझे क्या करना। देखो मुझे पता है वो अपनी जगह इंसान सही है कि उसके रिटर्न 2% बने हैं एडवाइज़र हायर करने के बाद भी, और मैं अपनी जगह सही हूँ कि मुझे पता है कि मैंने इतनी ख़राब मार्केट में 2% निकाल दिए। अब यहाँ पे अगर मैं 3 मंथ्स का एब्सोल्यूट चेक करूँ तो 8.5%, इधर -1%। और ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम 150% ज़्यादा रिटर्न कमाएंगे, रिस्क 34% हम कम लेंगे निफ्टी 50 से, और ड्रॉ डाउन बेस्ट हमारा 30% है। ये नंबर और इम्प्रूव हो जाएंगे आगे आने वाले बुल रन में। 2026 और 25 में ये कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पाया है, लेकिन उससे पहले इसने कैटेगरी एवरेज को बहुत तरीके से बीट किया है, आने वाले समय में भी करेगा। क्योंकि मैंने बोला ना, ये पोर्टफोलियो टर्न अराउंड के लिए है, ये पोर्टफोलियो बिल्कुल भी बेयर रन के लिए था नहीं। क्योंकि अगर डील कैंसिल होती है तो ये हमें थोड़ा सा पेशेंस रखने को बोलेगा। और ओवरलैपिंग मैक्स टू मैक्स 23% है, जो हमने ITI स्मॉल कैप की महिंद्रा मल्टी कैप के साथ देखी तो हमने ठीक है कोई बात नहीं, और हमने निप्पॉन मिड कैप की फ्लेक्सी कैप के साथ देखी तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये चाहिए ही थी ताकि हम एक चीज़ पे पहुंच सकें। वो चीज़ क्या है, वो चीज़ मैं आपको ऑन कॉल बताऊंगा जब आप हमारे क्लाइंट बन जाएंगे कि हमने ये चीज़ कैसे करी और क्या हम इससे अचीव करेंगे। ओके, यहाँ पे ये सेक्टर्स आप देख सकते हैं, और जो स्टॉक्स हैं, कंपनीज़ हैं, टॉप की 6 कंपनीज़ आप वो देख सकते हैं। और डोमेस्टिक में सारा पैसा जा रहा है, हमारी बकेट के रिटर्न इतने हैं, रिस्क इतना है, जो कि आने वाले समय में बेहतर हो जाएगा। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नंबर मैंने आपको वीडियो में जगह जगह दिया है, कहीं पे भी अपना SIP अमाउंट ड्रॉप कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।